स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ मदात्य। तो इस पर कई बार शॉर्ट नोट्स आते हैं, हो सकता है अभी फुल क्वेश्चन वगैरह भी आने लगा हो, बट हम लोग के टाइम में मेनली इस पर शॉर्ट नोट्स वगैरह आते थे। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ पेशेंट इसके आते हैं कई बार, और अधिकतर आपके पास ऐसे आएंगे कि भाई हमें अपना नशा छुड़वाना है शराब का, तो उस तरह के आते हैं। या कई बार फैमिली वाले कंसल्ट करते हैं, बट फैमिली वाले जब कंसल्ट करते हैं तो उस केस में आप ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मदात्य वगैरह का, एल्कोहलिज्म का जब ट्रीटमेंट करना होता है तब पेशेंट खुद चाहता है, तब ट्रीटमेंट करना आसान होता है। अदरवाइज़ ये दुनिया भर के ऐड आते रहते हैं कि चुपके से दवा मिला कर दे दो और मदात्य मतलब एल्कोहलिज्म जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये चीज़ नहीं हो पाता है। कुछ लोग को थोड़ा बहुत शौक होता है, हल्का फुल्का पीते हैं, उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट बहुत सारे लोग की ज़िंदगी इसकी वजह से ख़राब हो जाती है। और मदात्य का वर्णन हमारी संहिताओं में है। इसका मतलब ये भी है कि बहुत टाइम पहले भी जब संहिताएं लिखी गई हैं उस टाइम भी इस तरह की चीज़ें थी, बट आपको पता है कि जो हमारे यहाँ अपने यहाँ शास्त्रीय मद्य बनता था और आज की डेट में जो अल्कोहल बनता है, दोनों में योनियों में फ़र्क है। मतलब इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ होते हैं, द वे ऑफ प्रिपरेशन इज़ ऑल्सो डिफरेंट। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, बट तब पर भी आता है। मदात्य ही इकलौता ऐसा है जहाँ पर चिकित्सा में भी हेतु का सेवन कराया जाता है, मीन्स थोड़ी मात्रा में मद का मतलब अल्कोहल का सेवन कराया जाता है। तो मद्य का थोड़ी मात्रा में जो सेवन है ये आपका इकलौता इस चिकित्सा में है। तो हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है, तकलीफ़ है जहाँ पर उसके हेतुओं का ही सेवन कराया जाता है। बट वही है कि एक सर्टेन अमाउंट होगा, सही तरीका होगा, ये चीज़ होता है। दूसरी बात मैं आपको और बता दूं कि जब भी आप अल्कोहल वाले पेशेंट को मतलब ट्रीट करते हो कि उनका अल्कोहल छुड़ाना, तो वहाँ पर क्या करना होता है, पादांशिक क्रम में अल्कोहल को छोड़ना होता है और मिल्क का इंटेक बढ़ाना होता है। तो जब पेशेंट को दूध हम ज़्यादा पीने के लिए बोलेंगे और साथ में अल्कोहल का कंजम्पशन धीरे धीरे कम को बोलेंगे, और सारी इसमें मतलब और सारी भी चिकित्सा होगी, मतलब मनोभाव पर भी होगी, और भी परेशानियाँ जो भी उसकी फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर होगी, उन सारी चीज़ों को ट्रीट किया जाएगा। तो ये ओवरऑल ट्रीटमेंट में आपके आएगा, ठीक है। ये क्या है? तो इस तरह की जो भी तकलीफ़ें हैं इसमें आपके, एक मिनट, तो इसमें मदात्य में आपका इस तरह की सारी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर देखोगे मदात्य में बहुत सारे टाइप हैं। तो मद के 4 टाइप हैं, 4 स्टेजेस हैं। यहाँ पर हर चीज़ इसमें 4-4 है, तो आप वैसे भी याद रख सकते हो। और मद्य और विष के जो गुण होते हैं वो आपके ओज के गुणों से, जो ओज के 10 गुण हैं उससे जस्ट विपरीत होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग को याद ही रहती हैं। और युक्तिपूर्वक मद्यपान का निर्देश है, मैंने आपको बता दिया। आगे आप देखोगे तो इसमें देखो जो स्टेजेज हैं दैट इज़ 1 2 3 4 है। तो प्रथम की जो अवस्था है मद ही बोलते हैं उसको, सेकंड वाले को भी द्वितीय मद बोलते हैं, तृतीय वाले को मदांतर बोलते हैं। तो यहाँ से आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो 4th स्टेज है उसके लिए तृतीय मद की अवस्था यूज होती है, तो पूछा जा सकता है 4th स्टेज क्या है। तो उसमें अगर चतुर्थ मद है और तृतीय मद है, तो जो हमारे सुश्रुत जी ने उन्होंने प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ करके यूज़ किया है, बट चरक जी ने अलग तरीके से यूज़ किया। उन्होंने प्रथम द्वितीय मद वर्ड यूज़ किया है, तृतीय के लिए उन्होंने मदांतर यूज़ किया, चतुर्थ के लिए तृतीय मद वर्ड यूज़ किया। तो इस बात को याद रखिएगा। तो फर्स्ट स्टेज जो है स्टिमुलेशन की, सेकंड स्टेज एक्साइटमेंट की होती है, थर्ड डिलीरियम की है, और फोर्थ जो है स्टेज ऑफ कोमा है, जो कि असाध्य अवस्था हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेज में देखते हो नॉर्मली भी जो मूवीज़ वगैरह में हम लोगों ने जितना देखा है कि लोग अल्कोहल जब पीते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा हंसते बोलते हैं, गाते हैं, दुनिया भर की मतलब फ़न वाली सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो बुद्धि स्मृति प्रीतिकर होता है। तो फर्स्ट स्टेज में बड़ा अच्छा सब कुछ लगता है, सुखकर होता है। पान अन्न निद्रा गति वर्धन होता है, मतलब लोगों को भूख प्यास सब लगती है, अच्छे से खाते पीते हैं। सम पाठ गीत स्वर वर्धन, ये सब सारी चीज़ें पता है कि लोग गाते हैं, नाचते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें करते हैं। अति रम्य, बहुत बढ़िया सा फीलिंग होती है। तो इस अवस्था को सुखद तेजक अवस्था के स्टिमुलेटिंग और रिफ्रेशिंग स्टेज ऑफ एल्कोहलिज्म बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये तभी डेवलप होता है जब बहुत ही लो अमाउंट में सेवन किया जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी पेशेंट्स मिलते हैं, खास करके चूँकि मैं पंजाब में रहती हूँ, चंडीगढ़ में रहती हूँ, तो इधर के लोग ज़्यादा पीते हैं
हैं। तो पेशेंट्स आते हैं, सो मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे 2 पेशेंट्स थे 60 के ऊपर की भी एज थी, बट उनका था कि डेली मुझे इतना सा मैं लेता हूँ। जैसे डायबिटिक पेशेंट रहते हैं तो मेरी आदत है मैं थोड़ा सा अपने पेशेंट को परहेज़ कराने के बारे में बोलती हूँ। तो उनका था कि नहीं मैम मैं इतना ही लेता हूँ, इससे ऊपर नहीं लेता हूँ। इस तरह के बहुत सारे पेशेंट आपको मिलेंगे जो इतना ही अल्प मात्रा में सेवन करेंगे, उनको सिर्फ इतना ही होता है, मतलब इतनी सारी चीज़ें होंगी, इसके आगे की नहीं होगा। और दूसरी बात है उसके अलावा अपने और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, अपने लाइफस्टाइल को ख्याल में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कह देंगे कि अमृत हो गया, बट बहुत ही लो डोज में जब वो लेते हैं तो वो उनकी बॉडी को उतना डिटोरिएट नहीं करता जो इंसान मतलब बिल्कुल ही उस तरीके से सेवन करता है, ज़्यादा अमाउंट में सेवन करता है, वक्त बेवक्त सेवन करता है, खाली पेट सेवन करता है। तो बहुत सारे जो नॉर्म्स हैं हमारे यहाँ मद्य के सेवन के भी नियम हैं कि मतलब मद्य के जिस विधि से सेवन करना चाहिए, हाउ टू टेक इट, वो भी रूल्स रिलेशन है ना, हाउ टू नॉट टेक इट। तो ये सारे कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई के हिसाब से अगर अल्कोहल का सेवन किया जाता है तो चीज़ें हैं। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होता है, अव्यक्त बुद्धि स्मृति वाग बीच चेस्ट। तो ये सब सारी चीज़ें जब वो बोलता है तो चीज़ें उसकी साफ नहीं होती हैं। उन्मत्त लीलाकृति मतलब थोड़ा अलग टाइप का, ज़्यादा वैसा अलग टाइप के एक्शंस करने लगता है, अप्रशांत हो जाता है, आलस निद्रा भी हो जाता है। तो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट की कंडीशन है, मतलब उलझुल बोलना है, उलझुल का हाथ पैर अपनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इस तरह की सारी चीज़ें कंडीशन होने लगती। तो यह मध्य की अवस्था है। इस अवस्था में उत्तेजना का मध्य से भी व्यक्ति का स्वभाव तथा बुद्धि व्यापार परिवर्तित हो जाता है। मतलब नॉर्मली अगर कोई इंसान थोड़ा सा कूल रिलैक्स सा नज़र आता है तो आप ये कह सकते हो कि इस कंडीशन में वो जस्ट रिवर्स एक्ट करने लगता है। हालांकि ये बोला जाता है कि जैसे यहीं पर मैं आप लोग को बात बताऊंगी, लोग बोलते हैं कि हमने अल्कोहल लिया इसलिए इस तरीके हुआ। रियल में अंदर जो एक होता है ना, उनका छुपा हुआ नेचर होता है या कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर निकल करके आता है, इसलिए इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्योंकि हम लोग की एक आदत होती है इंसानों की, हम लोग एक अपना बाहर जो चेहरा दिखाते हैं वो थोड़ा सा नकाब वाला होता है, दिखते कुछ हैं होते कुछ हैं। तो जब अल्कोहल वगैरह ले लेते हैं तो वो तो रह नहीं जाता कि बड़ा हम सोच समझ कर रिएक्ट कर रहे हैं, तो फिर जो हमारा ओरिजिनल होता है वो चीज़ें दिखने लगती है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि पैसा आता है तो लोग बर्बाद हो जाते हैं, पैसा आने से कोई बर्बाद नहीं होता, वो जो उसकी रियल क्वालिटीज़ रहती है उस इंसान की वो चीज़ें नज़र आने लगती हैं। क्योंकि जब आपने बहुत सोच समझ कर रिएक्ट नहीं कर रहे तो जो आप नेचुरल हो गए, जैसे बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर रिएक्ट करते हैं, खासकर प्रोफेशनल लाइफ वगैरह में, तो लोग उनको जज नहीं कर पाते हैं। तो फिर लोग अल्कोहल वगैरह देते हैं तो उससे उनको सारी चीज़ें पता चलती हैं। फिर तृतीय अवस्था के लक्षण में देखेंगे तो तृतीय अवस्था के लक्षण में गच्छेद गम्यान है, न गुरुंच मन्नेद अखादित अव्यक्षण नष्ट संज्ञ ब्रह्म्याच वृंद। मतलब ये प्रलाप डिलीरियम की अवस्था है, बहुत कुछ जुलूल बोलेगा, जो कुछ नहीं खाना पीना है। खादित अभक्षाणी मतलब वो चीज़ें खाए पिएगा जो कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। नष्ट संज्ञा हो जाता है, उसकी कॉन्शसनेस है या जो कह सकते हो कि चीज़ों के प्रति रहती है एक्टिविटीज़, मतलब सेंसेशन है, वो सब चीज़ें चली जाती हैं। एग्जैक्ट तरीके से अपने आप को न बोल पाता है, न सुन पाता है, न समझ पाता है, ये वाली कंडीशन जो आती है। तो चरक एवं वाग्भट ने द्वितीय और तृतीय मत के बीच की मदांतर की कल्पना की है। तो द्वितीय और तृतीय के बीच में एक कंडीशन आएगी, उसको मदांतर की कल्पना चरक और वाग्भट ने की है। तो ये आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, परंतु माधवकर ने इस तरह का कोई उल्लेख नहीं किया हुआ है, इस बात को याद करिए। और आचार्य सुश्रुत ने उसी को तृतीय मत कहा है। तो आचार्य सुश्रुत का तो बिल्कुल सीधा सा है, फर्स्ट मत, सेकंड मत, तृतीय चतुर्थ मत कर दिया, उनका प्रथम मत, द्वितीय मत, मदांतर और फिर तृतीय मत की कंडीशन। तो ये आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बट अगर याद नहीं रहते तो इंसान को कई बार गलत हो जाते हैं, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। फिर मदद की जो चतुर्थ अवस्था होती है वो संन्यास अवस्था या कोमा की स्टेज आ जाती है, और वहाँ पर ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। तो अवधि पान जो है, निर्भक्त एकांत पान, नित्य पान, मतलब डिपेंड करता है कि पेशेंट कैसा है। कुछ लोग अकेले में बैठकर रात को पीते हैं, कुछ लोग पब्लिकली पीते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। फिर क्रुद्धेन भीतेन पिपासितेन शोकापितेन भुभिक्षितेन व्यायाम, मतलब ये सारा चीज़ है कि कुछ लोग ऐसा होता है ना, गुस्सा हुए होते हैं तब पीते होते हैं, अंदर से डरे हुए हैं तो पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगने वाले की कंडीशन में अविधि पान है। अविधि पान मतलब विधि नहीं है ये, गुस्सा रहने पर अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, बट देखते हो बहुत सारे लोग होते हैं जो गुस्सा होता है तो अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं। मैंने मूवीज़ वगैरह में देखा था, इसलिए मैं रियल कंडीशन नहीं बता सकती हूँ। और कुछ लोग होते हैं डरे हुए कंडीशन में पीते हैं, कुछ लोग को बहुत ज़्यादा प्यास लगी तो पिया, बहुत ज़्यादा दुखी हो तब पिया, बुभुक्षितेन मतलब भूख लगी हुई तब पिया, व्यायाम है, व्यायाम करके भार उठा करके, बेगावरोधों की वजह से हत है, मतलब इन सारी चीज़ों से पीड़ित है उस कंडीशन में किया। अति भुक्तन बहुत ज़्यादा खाना खा करके, अजीर्ण भुक्तन अजीर्ण हुआ है, खाना खाया हुआ अजीर्ण बना हुआ उस कंडीशन में पी रहे हैं।
और अबलन मद्यपान मतलब जितनी उनकी क्षमता नहीं है उसके ऊपर का पी रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ों की वजह से ये जो कंडीशन है, अविधि मद्यपान से नॉर्मल क्या था, जब विधि वाला किया था तो उसके 4 स्टेजेस थे। यहाँ पर भी 4 है, पानात्य है, परमद है, पानाचीर्ण है, पान विभ्रम है। तो प से ये 4 स्टेजेस हैं, जिनके नाम आ सकते हैं। आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कभी शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं, और कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के अलग टाइप से भी क्वेश्चन अगर आप लोग के यहाँ फिर से आना शुरू हुए होंगे तो उसमें भी पूछ सकते हैं। तो पानात्य की क्या कंडीशन का है? पानात्य मतलब है तीव्र मत की स्थिति है। एक्यूट अल्कोहलिज्म मतलब किसी ने अचानक खूब ढेर सारा पी लिया है और अविधि पूर्वक सेवन किया हुआ है। जैसे होता है ना, कभी कभी जोश में कोई इंसान नहीं पीता रहता है और लोगों ने बोल दिया उसके बाद उसने पी लिया, तो इस तरह की भी कुछ लोग गलतियां करते हैं। तो यह त्रिदोष विकार है। वैसे भी मद्य का जो विकार है उसकी वजह से दुष्टि होती है, तीनों दोष कुपित होते हैं, इसलिए ट्रीट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। और बुरी कंडीशन तो हम लोगों ने देखी ही है कि नॉर्मली आप रोड पर बैठना तक नहीं पसंद करते हो, या इंसान करता देखते हैं गटर में लोग पड़े रहते हैं। तो इस तरह की कंडीशंस तो हर किसी ने देखी होती है कि अल्कोहल पीने के जो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो वातिक पित्त कफ त्रिदोष जिसके 4 तरह के मतलब कैसा लक्षण है, आप उस लक्षण के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करते हो इन सारी चीज़ों में। फिर उसके बाद है कि वातिक मदात्य होगा, तो वातिक मदात्य में देखो निद्रानाश और बहुप्रलाप होगा। वात वाला वैसे भी जो होता है नॉर्मली बहुत ज़्यादा होता है, तो मदात्य में भी ये चीज़ याद रख सकते हो। अदरवाइज हिक्का श्वास से रकम पार्श्वशूल वगैरह है, उस तरह के लक्षण है। यहाँ पर लक्षणों के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस मदात्य के लक्षण है, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। फिर पैतिक मदात्य में तृष्णा, दाह, ज्वर, श्वेत मूर्छा, अतिसार, विभ्रम और हरित वर्ण का होगा। कफज वाले में वमन और रुचिरलास, तंद्रागौरव, शीतानुभूति। जब कफज वाला रहेगा तो उसको ठंड की अनुभूति होगी, लगेगा। और त्रिदोषज में सभी चीज़ें होंगी और उपरोक्त स्वरूप में दर्शन मतलब होंगे सारे लक्षणों के। परमद की कंडीशन जो होता है इमीडिएट आफ्टर इफेक्ट होता है, जैसे उसने पिया तुरंत जो आया वो होता है। तो ये भी एक विशेष पद है। इसमें कफाधिक्य है, गौरव है, तंद्रा है, विरसास्यता, रुचि, मलमूत्र का अवरोध हो जाना, तृष्णा, सिरासूल, संधिसूल। तो ये इमीडिएट इफेक्ट बोलते हैं। इमीडिएट आफ्टर इफेक्ट में जैसे कभी कभी देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अल्कोहल लिया उसके बाद में ना, यहाँ तो लिखा मलमूत्रावरोध, उनका खराब भी हो जाता है। उस तरह वाली कंडीशंस भी कई सारे पेशेंट्स की आती हैं। पानाजीर्ण में क्या होता है? मद्य का अपाक होने से, मतलब नॉर्मली जैसे अजीर्ण होता है वैसे पानाजीर्ण। पानाजीर्ण मतलब मद्य का ही अजीर्ण हुआ, तो मद्य का अजीर्ण होने से उग्र आदमान, वमन और विधा ये सारे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, उसको पानाजीर्ण हो जाता है। तो पानाजीर्ण में याद रखिएगा, मद्य को पान के रूप में यूज हो रहा है, उसका जो अजीर्ण हो रहा है तो उसमें क्या होगा? तो उसमें आधमान नहीं उग्र आधमान होगा। नॉर्मली हम लोग को अजीर्ण होता है तो आधमान होता है, नौजिया, वोमिटिंग, इस तरह की सारी चीज़ें, फीलिंग होती है, एसिडिटी होती है, बट यहाँ पर भी सारी चीज़ें हो रही है और वो थोड़ी सीवियर फॉर्म में होंगी। ठीक है। फिर पान ब्रह्म क्रोनिक अल्कोहलिज्म जो लोग काफ़ी लंबे टाइम तक लेते रहते हैं तो उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं? और अविधिपूर्वक, इस बात को हमेशा याद रखना, अविधिपूर्वक ये चीज़ का जरूर याद रखिएगा। तो तोद है, कफ सरंस, कंठ धूम, मूर्छा, वमन, ज्वर, सिरसूल, दाह तथा रुचि, ये सब सारे लक्षण क्रोनिक वाले के हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ध्वंसक और विषय जो हैं ये भी मद्य का ही है। तो इसमें कंडीशन ये है कि मद्य को एक बार पेशेंट ने पीना छोड़ दिया था, फिर मद्य का अचानक फिर से सेवन करने लगता है। जैसे देखते हैं ना हम लोग कि कुछ लोग के साथ होता है कि भाई अल्कोहल छोड़ दिया था, फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने अल्कोहल लेना शुरू किया, तो वहाँ पर ध्वंसक और विषय होता है। तो ध्वंसक वाले में क्या होता है? श्लेष में प्रसेक, कंठशोष, शब्द असहिष्णुता, अति तंद्रा, निद्रा, मतलब टोटल ये कफ वाले लक्षण है। और विषय में जो होगा उसमें अधिकतर हृदय रोग, कंठ रोग, समूह, वमन, वेदना, ज्वरण, तृष्णा, काश, सिरपीड़ा, मतलब इसमें वात पित्त वाले लक्षण हैं अलग अलग तरह से। मदात्य के उपद्रव में हिक्का, ज्वर, कंप, वमन, पार्श्वशूल, काश और भ्रम, इस तरह के उपद्रव हो जाते हैं। तो इस तरह के अगर उपद्रव हो रहा है तो समझ लीजिए पेशेंट असाध्य अवस्था में जा चुका है। और साइनोसिस वगैरह हो चुका है, बाहर से पेशेंट को ठंडा लग रहा है पर अंदर दाह की अनुभूति है, तो वो भी जो कंडीशन होती है, मतलब बाहर दिख रहा है बॉडी गर्म है, अंदर से बिल्कुल बहुत ठंडी पड़ी हुई है, या बाहर ठंडा पड़ा हुआ अंदर से अति दाह उसको लग रहा है, तो ये सारी जो कंडीशन होती है वो सारी मतलब उपद्रव वाली कंडीशन होती है या असाध्य अवस्था वाली कंडीशन होती है। साइनोस हो चुका है, हाथ पैर का कलर भी या जीवा जो है वो सब मतलब बिल्कुल नीला नीला हो चुका है। साइनोस आप लोग जानते हैं, खास करके डिलीवरी कराया होगा तो देखा होगा कई बार बेबी जब तुरंत क्राई नहीं करता तो साइनोसिस वगैरह डेवलप होना शुरू हो जाता है।
अथवा सीवियर एनीमिया वगैरह के केस में होता है तो वहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि बेबी को फिर तुरंत रब ऑफ करके टेम्परेचर दिया जाता है। जैसे मान लो ठंड के मौसम में डिलीवरी कर रहे हैं और ख्याल नहीं रखा तो बहुत जल्दी बेबी साइनोस्ड होने लगता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्य रखना होता है, हाइपोथर्मिया नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके से बताते हैं कि केस में भी पेशेंट का होता है। या बहुत सारे लोग के साथ में आप देखते होंगे जिनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा नहीं रहता, खास करके हार्ट से जो दूर के आर्गन होते हैं जैसे हाथ या पैर, ओल्ड एज वगैरह में भी हो जाता है। काफ़ी वीक पेशेंट्स में भी कई बार आपने देखा होगा तो उनके हाथ पैर थोड़े थोड़े नीले नज़र आते हैं। या कुछ हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके साथ भी होता है कि सर्कुलेशन मतलब एक्सट्रीम पार्ट तक नहीं पहुंच पाता, तो वैसे भी पेशेंट्स में आपको इस तरीके से कंडीशंस मिलेंगी। मदात्य की चिकित्सा में सबसे पहले जो चिकित्सा की जाती है वो कफस्थान की जाती है, फिर पित्त की जाती है और फिर वात की। तो ये भी आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि मदात्य की चिकित्सा में सबसे पहले किस स्थान की चिकित्सा करते हैं, क्योंकि कफ स्थान की इसलिए करते हैं कि भाई हमारा वहाँ पर हृदय स्थित है तो पहले हमें उसको रिवाइव करने की ज़रूरत होती है। तो जैसे आज की डेट में मॉडर्न में भी पहले हम देखते हैं ना कि हमारे सारे वाइटल्स पहले ठीक होने चाहिए, फिर हम और चीज़ों की बात में सोचेंगे। तो हमारा टेम्परेचर बीपी ये सब सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। और फिर आम मध्य का जब जीर्ण हो जाता है तो रुचि और लघुता का अनुभव होगा तो उसको हितकर आहार विहार देंगे, जैसे मध्य जल, लवण, मातृंग, ये सब शीतल देना चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि विष के लक्षण और मध्य के लक्षण होते हैं। तो विष जो होता है वैसे उष्ण तीक्ष्ण होता है, तो तीक्ष्ण उष्ण अम्ल विदाही गुणयुक्त अम्ल के अति मात्रा में सेवन से होता है। अन्न रस होगा, क्लिन्नता पैदा करेगा, विदग्ध होगा, क्षारी तो दाह, ज्वर, तृष्णा, प्रमोद, विभ्रम, मद, ये सब सारी चीज़ें कंडीशंस डेवलप होती हैं। तो यहाँ पर वातोलबण, पित्तोलबण, कफोलबण इन्होंने 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। वातोलबण में मतलब वात के लक्षण ज़्यादा होंगे, पित्तोलबण में अभी आपने देखा था जैसे वातोलबण में वो डिलीरियम वगैरह वाली कंडीशन थी, प्रलाप कर रहा था, बहुत ज़्यादा बोल रहा था। पित्त वाले में सारा दाह, पीत, नीली इस तरह था। कफ वाले में अति तंद्रा वगैरह की कंडीशन रहेगी। तो जैसे कंडीशन देखेंगे, अभी यहाँ पर जो चीज़ें हैं आप ये बहुत आराम से देखिएगा, क्योंकि पेशेंट आते हैं तो आपको ट्रीट करने में आसानी होगी। मध्य के प्रयोग करना है तो उस मध्य में करना है क्या है, बीज पूरक मतलब आपका नींबू है, वृक्षाम्ल है, कोल है, दाडिम है, यवानी है, श्रृंगवेर मतलब आपकी अदरक हो गए, सेंधो। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो पेशेंट का मध्य है उसी पेशेंट को बोला कि थोड़ा सा ही मध्य लिया, हालांकि हम अपना आयुर्वेद वाला दें तब तो ज़्यादा बेटर है। तो उस केस में उसमें थोड़ा सा शुंठी डाल दिया या अदरक डाल दिया, साथ में सेंधव डाल दिया, थोड़ा सा नींबू डाल करके उस मध्य का हम सेवन कराएंगे। क्योंकि ये 3 चीज़ें मैं क्यों बताई, ये 3 चीज़ें आपके पास बहुत ईजिली अवेलेबल होती हैं। दाडिम भी, अनार भी अवेलेबल होता है, अनार भी दे सकते हो। बट क्या होता है कि शुंठी बड़े आराम से रखा जा सकता है, घरों में नींबू रहता ही रहता है। दाडिम कभी है कभी नहीं, तो कभी दाडिम के साथ दे दी, कभी वैसे दे दिया। मांस रस और रोदन का प्रयोग करना है तो जो जैसा पेशेंट है, अदरवाइज मांस रस की जगह आप सिंपली यूज भी दे सकते हो अगर वेजिटेरियन पेशेंट। हालांकि कुछ पेशेंट्स वेजिटेरियन भी होते हैं अल्कोहल वाले, इसलिए मैं करें। और नॉर्मली इसमें है मांस रस के साथ शालीरोदन का प्रयोग कराना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। पित्तोलबण में मुद्गे से हम सितायनी मिश्री को डालकर पान कराएंगे, मांस रस का मधुर औषधियों से पान करके कराएंगे, क्योंकि पित्त वाला मामला है। फिर मद्यपान में भी क्या करेंगे, अम्ल पदार्थ है, सत्व, शर्करा एक तो माध्यमिक शर्करा अथवा अन्य पित्त शामक पदार्थ से डाल करके तब उसको मद्य का सेवन करने को बोलेंगे। मंथ का प्रयोग करेंगे, सत्तू वगैरह जो होता है इन सब सारी चीज़ों का यूज़ करने को बोलेंगे, उसमें पानी डाल करके। और बहुदोष युक्त होगा, तृष्णा होगा, दाह वगैरह इस तरह की सारी कंडीशन हो रही तो मध्य में द्राक्षा रस वगैरह या जल और या तर्पण मिलाकर पुनः से वमन करा देना उचित है। तो इसमें आप देखिए कंडीशन कैसी है, आप उस हिसाब से करा सकते हैं। कि बहुत ज़्यादा दाह वगैरह हो रहा है, बहुत दोष हैं, तृष्णा हो रही है, तो दाह वगैरह हो रहा है तो कोशिश करो निकाल दो। अदरवाइज सिंपली पानी डाल करके भी, मतलब ज़्यादा पानी डाल करके उसको पिलाएंगे तो उससे भी चला जाएगा, जैसे द्राक्षा रस वगैरह है। ठीक है। फिर भोजन लगेगा तो प्यास लगने पर अनुपान रूप में मद्यपान निर्दिष्ट है, तो मद्य के साथ ही ये है, लेकिन अमाउंट बहुत थोड़ा होगा और पानी उसमें ज़्यादा होगा। पंचामलक योग का जो वर्णन आया है ये पित्तज वाले में है, तो पंचामृत दिया जाता है तो उससे तृष्णा उष्णा सब दूर हो जाती है। शीतोपचार करेंगे क्योंकि हमारा पित्त वाला है। फलन्यादि प्रलेप है, दैट इज़ प्रियंगू, शिरलोद, गंध वाला, केशर पत्र इत्यादि का लेप दाह शमनार्थ करना चाहिए। कफज वाले में कफ का ज़्यादा दिखेगा तो आप वमन कराएंगे, उपवास मतलब लंघन कराएंगे। पानी द्रव्य देंगे तो गंध द्रव्य से सिद्ध पानी का प्रयोग करा सकते हैं, मद्य का प्रयोग करा सकते हैं। कि आम दोष रहित मदात्य में दीपनीय औषधियों से युक्त मद्य का प्रयोग कराना चाहिए। स्नेह रहित मांसरस का प्रयोग है। अष्टांग लवण, यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है कि अष्टांग लवण का सेवन कराना चाहिए। तो अष्टांग लवण जो है पूछा जा सकता है कि अष्टांग लवण का रोगाधिकार क्या है, तो अष्टांग लवण का रोगाधिकार जो है आपका मदात्य या कफज मदात्य है। तो अष्टांग लवण में सवर्चल, अजाजी, वृक्षाम्ल, त्वकेला, मरीच तथा खांड से अष्टांग लवण तैयार करके सेवन कराना चाहिए। कफर
आहार विहार देंगे। और उच्छन्नपान, उष्ण जलपान, उष्ण जल से स्नान कराना, व्यायाम, लंघन, जागरण, रुच्च स्नान, उद्वर्तन, प्रदर्शन इत्यादि हितकर है। मद्य में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं, आपने खुद ही देखते हो मार्केट में आता है बियर है, और बियर के अलावा भी जो वाइन आती है, वाइन की भी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं जो मार्केट में आती हैं, और हमारे अपने आयुर्वेद में तो अलग अलग तरीके से ही हैं। फिर त्रिदोषज मदात्य जो है उसमें हर्षण चिकित्सा का जो है दुग्ध प्रयोग है। और समीर जमदग्नि सर इस चीज़ को बहुत फोकस करते हैं कि जब भी आप मद्य की चिकित्सा करते हो, वैसे भी सारे मद्य की जो स्टेजेस हैं वो सब में परेशानी होती है, त्रिदोषज हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको पेशेंट को पादांशिक क्रम में धीरे धीरे मद्य का सेवन हटाना है और दूध के प्रयोग को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। तो दोषों के अनुसार चिकित्सा करेंगे, जैसी कंडीशन रहेगी आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वो चीज़ों से मिलाकर देंगे। साथ में हर्षण कराएंगे, पेशेंट का हर्षण बहुत ज़रूरी है, और साथ में दुग्ध का प्रयोग कराएंगे। तो ये आपके शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, और लोगों ने उसको यूज़ किया। जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, बट उन्होंने ट्रीटमेंट किया हुआ और पेशेंट ठीक हुए हैं। ठीक है। सामान्य औषधि योग में अष्टांग लवण है, फलत्रिकादि चूर्ण है, एलाद्य मोदक है, महाकल्याण बटी है, पुनर्वादिकृत है, श्रीखंडासव है, दुग्ध प्रयोग है। और मद्यपान के तुरंत बाद घृत शर्करा पान करने से मद्य का प्रभाव कम हो जाता है। तो मान लो गलती से किसी पेशेंट ने इस तरीके से पिया हुआ, तो आप उसको घी शर्करा का पान करा सकते हैं, तो उससे भी उसका इफेक्ट कम हो जाता है। पथ्य में संशोधन, संशमन, लंघन, शयन, परिश्रम, अम्ल पदार्थ, दुग्ध मद्य और शीतोपचार कराना चाहिए। अपथ्य में स्वेदन मना होता है, अंजन मना होता है, धूमपान मना है, नावन, नस्य वगैरह, दंत हर्षण वगैरह, तांबूल वगैरह का सेवन मना है। तांबूल आपका भी पिछला जो पढ़ा आपने भ्रमक्लन तंत्रा मूर्छा याद है, वहाँ पर भी मना था, यहाँ पर भी मना है। मदाते हैं तो उस अनुभव जो सामान्य व्यवस्था पत्रक होता है उसमें निदान परिवर्जन कराते हैं, और हर जगह होता है, बट यहाँ पर होता है कि स्वल्प मात्रा में मध्य में अक्सर बहुत ज़्यादा पानी मिलाकर देने का होता है। सात्विक आहार विहार का सेवन कराएंगे, सत्वावजय चिकित्सा कराएंगे, क्योंकि मद या मदाते की भी परेशानी उन लोगों को ज़्यादा होती है जो कि अवसत्व के होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सत्वावजय चिकित्सा करनी पड़ेगी, योगाभ्यास वगैरह कराना पड़ता है, बहुत सारे योगासन वगैरह उससे होते हैं, धीरे धीरे पेशेंट उससे चेंज होना शुरू होता है। फिर जो तनाव शिथिलीकरण मतलब कि इजी रिलैक्सेशन वाले आसनास होते हैं, एक्सरसाइज होती है, वो सारे कराएंगे। संशोधन कर्म में आप देखिए पेशेंट के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है, बमन, विरेचन, नस्य, बस्ती जो भी है। हालांकि यहाँ पर देखिए नाउन कदम है तो बमन है, विरेचन है, बस्ती है, रक्षमोक्षण है, इन सब लेवल पर कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है आप वो करा सकते हो। क्योंकि पूर्ण संशुद्धि करा दोगे तो दोष निकल जाएंगे, तो उसके बाद भी फर्क पड़ जाएगा। और क्रमशः मद्य की मात्रा घटाकर उचित मद्य तथा उद्योग और अन्य औषध प्रयोग करके मद्य पर से आतुर की निर्भरता का क्रम तोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं अल्कोहल पी लेता हूँ तो मुझे नींद आती है, तो पक्का सी बात है आप वहाँ पर ऐसी चीज़ें करा सकते हैं जिससे पेशेंट को अच्छी नींद आए, तो उसको लॉजिक न दे। जैसे आप अश्वगंधा रेस्ट वगैरह दे सकते हो, उससे बहुत बढ़िया नींद आती है। जैसे आप पादाभ्यंग पेशेंट को करवा सकते हो, उससे बहुत बढ़िया नींद आती है। जैसे आप पेशेंट को हार्ट फूट बात करा सकते हो, उससे बहुत अच्छा नींद आती है। शवासन वगैरह कराना, इस तरह के मतलब जो भी वो तकलीफ़ें बताते हैं कि मैं मद्य छोड़ता हूँ या मद्य छोड़ना चाहता हूँ तो मुझे ये तकलीफ़ होती है, तो वो सारी चीज़ों का एटलीस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और आपको दिमाग को शांत रहने वाला या मेद दवाएं देंगे नहीं देंगे। साथ साथ सत्वावजय, आश्वासन, रिलैक्सेशन आदि द्वारा रोगी का पुनर्वासन करना चाहिए। और आसपास जो उसके दोस्त हैं, सर्कल हैं, उसका बात बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि दोस्त हैं, लोग पी रहे हैं, तब आप वहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसे पेशेंट के केस में उसकी सराउंडिंग या जो भी मेंटल पेशेंट्स होते हैं किसी भी लेवल पर अवर सत्व की वजह से परेशानी हो रही है, तो वहाँ पर हमें अपनी सराउंडिंग को बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें ब्राह्मी है, वचा है, जटामांसी है, सुगंधा आदि का प्रयोग कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि आपके पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है। ब्राह्मी ज़रूरत है, अगर पेशेंट बहुत हाइपर टाइप का है तो ब्राह्मी दीजिए, अगर पेशेंट बहुत लो टाइप का फीलिंग करता है तो आप उसको वचा दीजिए, नींद वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है तो आप जटामांसी दे दीजिए। आप अश्वगंधा दे सकते हो, आप अश्वगंधा क्षीरपाक दे सकते हो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो जिससे पेशेंट का हो जाएगा। ठीक है, इतने पर आज का जो चैप्टर है आपका ये ख़त्म हो जा रहा है, और अब आपका वात व्याधि